दोस्तों आज हम आपको सूरत फातिहा के एक मौजज़े के बारे में बताते चलें कि ये वाक़या है एक ऐसी हिंदू औरत का जिसने सूरत फातिहा को पूरे अक़ीदे के साथ पढ़ा और इसके साथ एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इंसान जब बीमार से आजिज़ आ जाता है तो डॉक्टर भी इसे रूहानी इलाज के बारे में मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरानी थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम के ज़रिए से शफा पाते हैं और सुना है कि जिनका ये अब अक़ीदा है कि जो लोग अद्वियात नहीं कर सकते वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करते हैं और ये सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शफाए कामला मौजूद है। बल्कि इस हिंदू औरत ने भी ऐसे ही एक अमल किया और अब वो बहुत से मौजूद रूनुमा हुए जिसे देखकर सबकी आंखें चौका चौबंद रह गई। ये वाक़या हिंदुस्तान की एक छोटे से गांव का जहां हिंदुओं की आबादी थी। वहाँ एक हिंदू औरत अपने बेटे और शौहर के साथ रहती थी और गांव के इर्द गिर्द दर्द जंगल जैसा इलाका था। वो हिंदू औरत ने अपने शौहर के साथ कारोबार में इसका हाथ बटाती थी और इसके शौहर का मिर्चों का कारोबार था। वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर बहुत अच्छा कारोबार चला रहे थे। एक दिन वो हिंदू औरत अपने शौहर के साथ कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर गई। वहाँ जिन लोगों ने इसे सामान पहुँचाना था वो लोग मुसलमान थे। शौहर एक दुकान पर सामान देने गया तो बीवी को दूसरी दुकान पर पहुँचा दिया। वहाँ का मालिक ऊंची आवाज़ में कुछ अलग ही चीज़ पढ़ रहा था जो कि इस हिंदू औरत को बिल्कुल समझ ना आई। हिंदू औरत ने सोचा कि शायद वो कोई जादू मंत्र पढ़ रहा है जिसकी वजह से उसके कारोबार में बरकत होगी। हिंदू औरत ने आदमी से पूछा कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो और इसे पढ़ने के पीछे क्या वजह है। जिस पर इस मुसलमान आदमी ने मैं इसे बताता हूँ कि ये सूरत फातिहा है जो मुसलमानों को आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। औरत की बेशुमार बरकतें और फजीलतें हैं। इससे हमारे काम में बरकत होती है जिसके ज़रिए बहुत से मौजू बीमारियों का इलाज मुमकिन है। सबसे बढ़कर ये कि इससे पढ़ने से दिल को एक सुकून और नस्ब हासिल होता है। और हिंदू औरत एक छोटी सी सूरत के इतने बेशुमार फ़ायदे सुनकर बहुत मुतासर हुई और इसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस सूरत को सीख लूँ और इससे अपने कारोबार की तरक्की के लिए पढ़ना शुरू करूँ तो मैं और मेरा शौहर भी मज़ीद तरक्की हासिल कर लेंगे। क्योंकि वो औरत जानती थी कि ये दुकानदार जिनको हम माल दे रहे हैं वो ज़्यादा तरक्की दार बन चुके हैं। इस दुकानदार ने इस औरत को सूरत फातिहा के बहुत से मौज़ूद के बारे में भी बताया कि जब इंसान बीमारियों से थक जाता है तो डॉक्टर भी इसी रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई लोगों के अल्लाह के कलाम से शफा पाते हैं और सुना है कि जिनका अब यह अक़ीदा है जो काम अद्वियात से नहीं कर सकते वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है और सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शफाए कामला मौजूद है। वह हिंदू औरत दुकानदार की बातों से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी थी और इसने दुकानदार को कहा आप मुझे भी इस सूरत को सिखा दें तो मैं भी इसे पढ़ा करूँगी। दुकानदार ये सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने इस औरत को सूरत फातिहा की 2 लाइन याद करवा दी और कहा कि इन्हें पक्की कर लो, फिर तुम दोबारा आओगी तो मैं तुम्हें बाकी भी याद करवा दूंगा। औरत ने जब देखा कि इसका शौहर आ रहा है तो दुकानदार से कहा कि मेरे शौहर को इस बारे में कुछ ना बताना क्योंकि वो मुसलमान से शदीद नफ़रत करता है और इसे अल्लाह के नाम से इस्लाम के नाम से भी नफ़रत है वो ऐसे कोई भी अमल मुझे नहीं करने देगा जिसका तल्लुक़ मुसलमानों से हो। ये सुनकर दुकानदार ने इस औरत को तसल्ली दी और कहा तुम फिक्र ना करो, मैं इस बारे में तुम्हारे शौहर से कोई बात नहीं करूँगा। ये सुनकर इस हिंदू औरत को तसल्ली होगी। वो 2 लाइनें याद करते हुए घर चली गई और वापस जाने के बाद वो उठते बैठते चलते फिरते वो लाइनें पक्की करने लगी कहीं वो इनको भूल ना जाए। वो हर वक्त दिल ही दिल में सूरत फातिहा की वो 2 शुरू की लाइन पढ़ती जाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इसे ये 2 लाइनें पक्की हो चुकी थी। जब इसने शौहर ने दोबारा माल पहुंचाने के लिए इसके साथ चलने का कहा ये सुनकर वो बहुत खुशी हुई और जल्दी जल्दी अपने शौहर के साथ माल पहुंचाने के लिए निकली। वो इस दुकानदार के पास पहुंची तो इसने दुकानदार से कहा वो इसे पहले पूरी सूरत याद करवा दे। वो दुकानदार भी जैसे इस औरत का मुंतज़िर था इसने फ़ौरन इस हिंदू औरत को पूरी सूरत याद करवा दी। औरत बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, इसने फ़ौरन ही पूरी सूरत याद कर लिया। वो दिल ही दिल में पूरी सूरत को दोहराती रहती और सच में थोड़ी ही दिनों में इसके शौहर के कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत हो गई और इसका शौहर हैरान रह गया। इसके शौहर ने बहुत दफ़ा ये बात नोट की कि वो ये औरत मुँह में कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है और इसने अपनी बीवी से पूछा तू क्या पढ़ती है, क्या तूने कोई जादू सीख लिया है जिससे कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। तो इसकी बीवी ने फ़ौरन कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं पढ़ती, मैं क्या पढ़ूंगी भला। इसे पता था कि अगर वो इसे अपने शौहर को सूरत फातिहा के बारे में बताएगी तो इसके शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा क्योंकि इसके शौहर को
तो मुसलमानों से शदीद नफरत थी। खुदा ने जिस तरह सूरत फातिहा को इसके दिल में बिठा दिया था, बिल्कुल इसी तरह खुदा अब इससे सूरत फातिहा के मौजज़ात भी दिखा रहा था। इसके शोहर के कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ली थी। उस औरत के जिस्म में अक्सर दर्द रहता था। वह ये भी हैरान थी जब इसने सूरत फातिहा पढ़ना शुरू कर दी थी। इसका दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। अब इसे इस दर्द की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन खुदा को भी इस औरत को सूरत फातिहा के और भी मौजज़ात दिखाने बाकी थे, ताकि इसे यकीन आ जाए कि वाकई ये एक सच्चा कलाम है जिसे अल्लाह ने अपने नबी लोगों की रहनुमाई और भलाई के लिए उतारा है। एक दिन वो औरत अपने शौहर के साथ काम में मसरूफ़ थी कि जब इसका बेटा खेलते खेलते गांव से बाहर हिस्से में चला गया। जंगली झाड़ियां और दरख्त मौजूद थे। इस बेचारे लड़के को एक जहरीले बिच्छू ने डंग मार दिया। देखते ही देखते लड़के के जिस्म नीला होना शुरू हो गया। जैसे ही लड़के की माँ को पता चला तो इन्होंने फ़ौरन हर तरह का इलाज किया, लेकिन सभी डॉक्टरों और तबीबों और हकीमों ने साफ ये कहकर मना कर दिया कि बच्चों का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। अब ये लड़का सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है और इसके लिए कोई इलाज मुमकिन नहीं। उस हिंदू औरत का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसका इकलौता बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और वो किसी को ये कह भी नहीं सकती थी कि अब वो इस बच्चे को बचाना मुमकिन नहीं है। इसका शौहर रोते रोते अपनी मूर्तियों के आगे घुटने के बल बैठ गया था और वो देवियों के बेटों के ज़िंदगी की फरियादें कर रहा था। अचानक इस औरत के दिल में खुदा ने ये बात डाल दी कि वो सूरत फातिहा को पढ़कर अपने बेटे पर फूंक मार दे तो शायद इसका बेटा ठीक हो जाए। ये ख्याल आते ही इस औरत ने जल्दी से सूरत फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया और कई दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद एक यकीन के साथ इस औरत ने अपने बेटे पर फूंक मार दी और कुछ ही देर बाद ये देखती है कि दोनों मियाँ बीवी हैरान हो गए कि इसके बेटे के जिस्म का रंग ठीक होने लगा था और थोड़ी ही देर के बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया था। अल्लाह के हुक्म से उस औरत ने सूरत फातिहा का जीते जागते मौजज़ा देख लिया था और इसका ईमान और इस बात पर पुख्ता हो गया था कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। औरत का शौहर ये जानकर हैरान रह गया था कि इसकी बीवी कोई जादू मंत्र पढ़ती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कारोबार में तरक्की हुई है बल्कि आज इसका बेटा के मुंह से भी निकल कर वापस आ चुका था। इसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे भी बता दो तुम क्या पढ़ती हो, जिस पर उस हिंदू औरत ने रोते रोते अपने शौहर को बताया। इसे एक मुसलमान दुकानदार ने ये सूरत सिखाई थी, जिसे पढ़ने की वजह से ना सिर्फ ये कारोबार में तरक्की हुई है बल्कि मेरे जिस्म के तमाम दर्द भी ख़त्म हो गया और आज हमारा बेटा भी ज़िंदगी में वापस लौट आया है। ये सुनते इसका शौहर खुश होने की बजाय इस हिंदू औरत पर गुस्सा होने लगा। इससे जितनी शदीद नफ़रत मुसलमानों से थी, इस वक्त इसे इतनी ही नफ़रत अपनी बीवी से महसूस हुई, क्योंकि वो इस्लाम का अमल कर रही थी। लिहाजा इसने अपनी बीवी को गुस्से में मारना शुरू कर दिया और हिंदू औरत ने अपने शौहर से कहा, तो कैसा बदबख्त इंसान है जो अपने बेटे की जान बचने जाने के बावजूद भी शुक्र अदा करने के बजाय इस्लाम से गुब्बुगुस की वजह से मुझे मार रहा है। तू इस कलाम को बुरा कह रहा है जिससे तेरे बेटे के जिस्म का जहर ख़त्म हो गया, और जिन मुसलमानों से तू नफ़रत करता है आज उनकी सिखाई दुआ की वजह से मेरा बेटा ज़िंदा बच गया। और ये सुनकर इसके शौहर को और भी गुस्सा आ गया। इसने अपनी बीवी को कमरे में बंद कर दिया और उसे मारता रहा। वो आदमी इस बात से डर गया था कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो इसकी बीवी मुसलमानों के तर्ज अमल को अपना रही है तो पूरा गांव इस दोनों मियाँ बीवी को जला देगा। इसलिए अब इसने अपनी बीवी को कमरे में ही बंद रहने दिया और जब भी इसे गुस्सा आता तो वो अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता है। एक दिन इसकी बीवी ने रोते रोते सूरत फातिहा पढ़ी और खुदा से दुआ की कि अगर इसी मुश्किल से निजात दिलाए तो खुदा ने इसकी दुआ कबूल कर ली थी। तो इसने फिर सूरत फातिहा के एक और मौज़ा देखा। वो हिंदू आदमी अपनी एक पुराने दोस्त को माल पहुँचाने के लिए दूसरे गाँव जा रहा था कि रास्ते में इस हिंदू आदमी को एक जहरीले बिच्छू ने डंग मार दिया और वो आदमी तड़प तड़प के मौके पर ही दम तोड़ गया। बिच्छू इतना जहरीला था कि आदमी का रंग स्याह पड़ गया था और वो पहचाना तक नहीं जा रहा था। अब वो हिंदू औरत बेवा हो चुकी थी और इसके समाज में बेवाओं को बहुत बुरा समझा जाता था। देखते ही देखते इस आदमी का कारोबार भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो औरत बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और इसका बेटा तो अभी सिर्फ 10 साल का था। तो उस औरत के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके थे और नौबत फाकों तक पहुंच चुकी थी। इस औरत ने एक दफ़ा फिर सूरत फातिहा को अपना मामूल बना लिया और इस औरत को अब सूरत फातिहा पर इतना पक्का यकीन था कि इस सूरत में ज़रूर कोई जादू है जो हर मुश्किल का हल कर देती है। एक दफ़ा फिर इस औरत ने देखा कि सूरत फातिहा पढ़ने से कैसे इसके बिगड़े काम बन रहे थे। इसका शौहर अपने जिन दोस्तों को माल पहुँचाने जा रहा था, जब इसके दोस्त को पता चला कि बिच्छू को काटने से इसका शौहर हलाक हो गया है तो वो
तो वो फ़ौरन इस औरत के पास आया ताकि इस हिंदू औरत के हालात जान सके। जब इस आदमी ने देखा कि इसके दोस्त की बीवी तो बहुत ही बुरी हालत में ज़िंदगी गुजारे, तो इसने हिंदू औरत से कहा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे कारोबार को दोबारा खड़ा करता हूँ। इसके बाद तुम अपने बेटे के साथ मिलकर इस कारोबार को संभाल लेना। और वो आदमी कुछ दिन औरत के साथ ही गाँव में रुक गया और इस आदमी ने कुछ ही दिनों में ये देख लिया था कि ये हिंदू औरत काम करते करते मुस्तकिल कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी। इस आदमी से रहा ना गया तो इसने हिंदू औरत से पूछ लिया कि तुम क्या पढ़ती हो। इस औरत के दिल में डर बैठ चुका था क्योंकि इसके शौहर ने इसे बहुत मारा पीटा था, इसलिए इसने बताने से इनकार कर दिया। लेकिन जब इसके दोस्त ने बार बार इसरार किया तो इस औरत ने बता दिया कि वो एक सूरत पढ़ती है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जो इस एक मुसलमान दुकानदार ने सिखाई और जिसके फजाइल इतने हैं कि इसने अपने मरते हुए बेटे को भी जिंदा होते देखा है। ये सुनकर इस आदमी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे भी ये सूरत सिखा दो। और फिर वो दोनों काम करते हुए सूरत की तिलावत करते रहते। एक दिन वो आदमी इस हिंदू औरत से कहने लगा, मेरे दिल में एक बात है, अगर इस सूरत के पढ़ने से मुझे इतने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं और दिल को इतना सुकून मिल रहा है, तो सोचो अगर हम मुसलमानों के इस पूरे कलाम को सीख लें तो ये कैसा रहेगा। ये सुनकर वो औरत बहुत खुशी और कहने लगी वो भी ऐसे ही सोचती है, लेकिन वो अपने शौहर और समाज के खौफ से कभी ये बात ना कह सकी। ये सुनकर इस आदमी ने कहा कि अब हम मिलकर माल पहुंचाने इस मुसलमान दुकानदार के पास जाएंगे तो इस कलाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके कुछ दिनों के बाद ही वो दोनों माल पहुंचाने के लिए इस मुसलमान दुकानदार के पास गए और इस सूरत फातिहा का तर्जुमा भी हासिल कर लिया और कुरान पाक के मतलब मज़ीद मालूमात हासिल करते हुए इसे सीखने की इज़हार की। ये सुनकर वो दुकानदार बहुत खुश हुआ और इसने खुद ही इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमे के साथ कलाम पाक सिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इन दोनों ने कुरान पाक को सीखना शुरू किया, इसने इसके दिलों पर लगी मोहर को हटा दिया और ये दोनों अल्लाह के अज़मत में ईमान लाते हुए मुसलमान हो गए। मुसलमानों को होते ही इस मर्द को एहसास हुआ कि अब वो इसका ऐसा औरत के साथ रहना ठीक नहीं है जो इसके लिए नामहरम है, क्योंकि ये बात जान गई थी तो इस्लाम में एक गैर मर्द और गैर औरत के साथ रहना जायज़ नहीं समझा जाता और ये गुनाह की बात है। इसलिए इसने इस औरत को शादी करने के लिए पैगाम दिया और इस औरत ने भी खुशी खुशी इस मर्द के साथ शादी कर ली, क्योंकि इस मर्द से इसे इतनी हिम्मत दी थी कि वह समाज के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल कर पाए। इन दोनों ने शादी कर ली और अब वो दोनों मिलकर दीन इस्लाम को मुकम्मल तरीके से सीख रहे हैं। अल्लाह जिसके दिल में चाहे दीन के लिए मोहब्बत डाल दे और जिसके दिल पर चाहे मोहर लगा दे कि अल्लाह ने इस औरत को दीन के लिए चुन लिया था, इसके दिल पर लगी मोहर हट गई थी। जबकि इसके पहले शौहर ने सूरत फातिहा के जिंदा मौजूदात को देखने के बावजूद भी इसकी हकीकत से इनकार किया था। इसने इस्लाम के खिलाफ और अल्लाह के दीन के खिलाफ नाज़ेब ज़बान इस्तेमाल की थी और इसका अंजाम अबरतनाक हुआ था। नमाज में इस सूरत फातिहा की क़िराअत फ़र्ज़ है और ये इसका ज़रूरी रुकन है, जिसके तर्क से नमाज बातिल हो जाती है। तमाम कुरान में सिर्फ इसी सूरत को नमाज में बतौर रुकन के मुकर्रर किया गया और बाकी क़िराअत के लिए अख्तियार दिया गया है कि जहाँ से चाहो पढ़ लो। और इसकी वजह यह है कि सूरत फातिहा पढ़ने में इंसान मौजू में जामिया और कुरान सारा की वजह यह है कि सूरत फातिहा पढ़ने में आसान, मज़बून में जामिया और सारे कुरान का खुलासा और सवाब में सारे कुरान को ख़त्म करने के बराबर सवाब है। इस सूरत में अल्लाह के सफ़ात हैं और इसको शफ़ाकारिया भी कहा गया है। हदीस मुबारका में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फातिहा हर बीमारी के लिए शफ़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा मुबारक पर एक मौके पर एक सहाबी